जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माज़रत जी, कल जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की जा सकी कुछ मामलात की बिना पर। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की आज क्या सूरत-ए-हाल रही और मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। सबसे पहली बात आज जो है वो मार्केट में मैंने कल भी देखा था मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। आज भी मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, कल भी मार्केट ने पॉइंट डाले, आज भी मार्केट ने पॉइंट डाले। देखिए मार्केट जो है ये तैयारी कर रही है आईएमएफ की न्यूज़ की। आज चूँकि यकम तारीख हो गई बल्कि ख़त्म हो चुकी, कल जो है वो 2 तारीख है, उस कल मीटिंग है, मामलात जो हैं इसके ऊपर रिव्यू के ऊपर बात होगी। तो देखें कि ये जो न्यूज़ है वो कब आती है और उसके नतीजे में मामलात जो है वो किस तरफ जाते हैं। जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त हमें मार्केट में देखने को नज़र आ रही है और इससे पहले भी हमारी ये प्रेडिक्शन रही है कि पाकिस्तान ने जितनी भी कड़वी गोलियाँ निगलनी थीं, वो निगली जा चुकी हैं और मेरा ये ख़्याल है कि पहले भी कहा, अब भी हम पुरुम्मीद हैं कि ये आईएमएफ वाला जो मामला है ये इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसी की वजह से मार्केट के अंदर जो थोड़ी-सी आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, इन्वेस्टर का जो थोड़ा-सा आप यूँ समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है, इसके पीछे भी यही चीज़ कार फ़रमा है। अ, आज मार्केट ने माशाल्लाह 300 पॉइंट्स डाले हैं, बड़ी अच्छी बात है। मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता 46,000 की तरफ जा रही है, जहाँ से नीचे गिरी थी। ऑल शेयर में 213 पॉइंट्स हैं, सारी मार्केट चली है, बहुत अच्छी बात है। केएमआई 30 में 516 पॉइंट्स पड़े हैं। मेरे ख़्याल में केएमआई 30 के अंदर पॉइंट्स ज़्यादा पड़ने चाहिए थे। अब देखिए अगर आप केएमआई 30 का थोड़ा-सा जायज़ा लें, इस पर आज ज़रा थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। गला जो है ना वो हमारा ज़रा थोड़ा अ, ख़राब है यार जिसकी वज़ह से कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। देखिए आप अगर थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लें, तो अगर हम इसको सेक्टर वाइज़ देखें, तो ऑटोमोबाइल्स की 2 कंपनियाँ हैं इसके अंदर, पार्ट्स की कोई नहीं है, केबल की एक है, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है ना? जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि केएमआई 30 में से 5, 2, 4 और 6 कंपनीज़ का ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीमेंट सेक्टर के साथ है। अब अगर आप इसको परसेंटेज वाइज़ देखें तो तकरीबन ये मेरा ख़्याल है कि कोई लगभग 25% बनता है। वैसे अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो शायद कोई 22% के करीब बने। अब बात करने का मकसद ये है कि जो 25% के करीब आपके इंडेक्स का हिस्सा है, उसमें चूँकि मामलात उस तरह से नहीं चल रहे कि जिस तरह से चलने चाहिए। यही वजह है कि केएमआई 30 आपको कुछ ज़्यादा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये हालात सदा ऐसे नहीं रहने। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि मैंने पहले भी गुज़ारिश की, मैं आज फिर ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि केएमआई 30 में जो है वो पोज़ीशंस बनाई जानी चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज भी 300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ 7 कंपनियाँ अपर कैप हैं, 2 टीपीएल की हो गईं। बाकी ठीक ही हैं, इट्स ओके। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, ये चलती रहती हैं ऐसी इस तरह की चीज़ें। इनको इतना कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें जी, ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं थोड़ा-सा। यार माशाल्लाह से काफ़ी सवालात आपकी तरफ से मिलते हैं। यूट्यूब पर सवालात का मैं 2-3 दिन से जवाब नहीं दे पाया। मैं इंशाल्लाह आज थोड़ी कोशिश करूँगा कि कुछ सवालात के जवाबात दिए जाएँ। सिर्फ़ आप लोगों से एक गुज़ारिश ये करना थी कि यार जिस वक़्त आप लोग कोई सवाल लिखते हैं, तो उस सवाल को पूरा लिखा करें। मुझे ज़्यादातर जो सवालात मिलते हैं, फिर उनका जवाब भी अगर शायद आप दोस्तों को नहीं मिलता, उसकी रीज़न ये होती है कि वो सवाल पूरे नहीं होते। मसलन ये लिख दिया जाता है कि जी मेरे पास हैश कॉल है, बताइए मैं क्या करूँ?
अब ना मुझे ये पता कि आपने हैस्कोल कितने पर खरीदा, ना मुझे ये पता कि वो आपके पास क्वांटिटी कितनी है, ना मुझे ये पता कि आपके पास फ्री कैश कितना है, ना मुझे ये पता कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है, ना मुझे ये पता कि हैस्कोल की आपके पूरे पोर्टफोलियो में क्या अहमियत है। तो देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है कि रात को क्या खाया था, सुबह क्या खाया, ठीक है ना? गला कैसे खराब हुआ, ठीक है ना? तो इस तरह से गुज़ारिश ये है कि फ़ाइनेंशियल मामलात भी इसी तरह से होते हैं। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि जिस वक़्त आप कोई सवाल पूछें, तो ज़रा तफ़सील लिख दिया करें। उससे आपका वक़्त भी बचेगा, हमारा वक़्त भी बचेगा और एक अच्छा जवाब हमारी तरफ से इंशाअल्लाह आपको मौसूल होगा। टॉप 10 सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर भई ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। फूड है चलें फूड भी परफ़ॉर्म कर गया भई। केमिकल रिफाइनरीज़, सीमेंट, मिसलेनियस, कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल कंपोज़िट भी है और इंजीनियरिंग सेक्टर भी है। दैट्स गुड यार। अ, वाह जी वाह! बड़ा अच्छा सिलसिला जी आज तो। हुँ? ये काफ़ी दिनों के बाद जो है या शायद हम चूँकि वीडियो 1 दिन स्किप की है, तो ये देखिएगा कि यहाँ तक सिलसिला पहुँचा हुआ था 5 मिलियन तक। तो चलें अच्छी बात है यार 10 मिलियन तक जो सिलसिला है ये यानी कि जो आपका आखिरी शेयर है, उसमें 10 मिलियन का वॉल्यूम है टॉप 10 में से। और 25 मिलियन तक का देखिए 15 मिलियन से तो काफ़ी शेयर्स ऊपर हैं। तो बहुत अच्छा साइन है, यूनिटी, हम नेटवर्क है, ट्रीट है, वर्ल्डकॉन देखिए शेयर कोई भी हो, मार्केट के अंदर थोड़ी-सी गहमा-गहमी होनी चाहिए। जब गहमा-गहमी होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डायरेक्शन मुतय्यन करने में आसानी फ़राहम करेंगी कि आपने करना क्या है। क्या आपने पोज़ीशंस को होल्ड रखना है, प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, मज़ीद बाइंग करनी है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चलेंगी जिस वक़्त मार्केट के अंदर थोड़ा ऊपर-नीचे होगा सिलसिला। तो वॉल्यूम अच्छा था आज बहरहाल। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कोई ख़बर है अगर हमारे पास तो उस पर आज थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ ज़्यादा लंबी गुफ्तगू आज ना हो सके। पीआईए के हवाले से एक न्यूज़ है कि बिज़नेस प्लान प्रेज़ेंटेड देखें, एक होता है कि विल प्रेज़ेंटेड यानी कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो पीआईए को प्रॉफ़िटेबल इदारा बनाने के लिए जो है वो बिज़नेस प्लान जो है 5 साल का शायद इन्होंने आज दिया है। आज यार कुछ चीज़ें सही एक्सप्लेन नहीं हो रही, गुज़ारा ही कर रहे हैं अब आप। इसमें जो है ये कुछ चीज़ें हैं एयरक्राफ्ट्स के हवाले से हैं, कुछ तैयारी खरीदे जा रहे हैं, कुछ और मामलात हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले हमें ये न्यूज़ लगी थी कि जी पीआईए जो है, इसके वो क्या कहते हैं जी कि कोई वो अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। तो मैंने उस दिन भी वीडियो में आपसे गुज़ारिश की थी कि देखिए ये कौमी असासा है गवर्नमेंट के अंडर है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये 2-4 दिन के बाद फिशूँ हो जाएगी चीज़, तो इसलिए डरना-वरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो बहरहाल चलें जिनकी होल्डिंग्स हैं वो एन्जॉय करें, वैसे आपस की बात है मेरी भी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। ना सिर्फ़ कि मेरी है बल्कि मैंने काफ़ी दोस्तों को भी रिकमेंड कर रखे हैं ये, अच्छे वक़्तों में। ख़ैर, चलते हैं जी और कैंडल को देखते हैं, कुछ ज़्यादा आज गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। माशाल्लाह जी कैंडल बहुत अच्छी है। गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा तकरीबन 300-300 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो 46,000 को कल टच करेगी, जो कि यकीनन मार्केट को टच करना चाहिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि वहाँ पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर सेल करना चाहिए, कि जिस वक़्त मार्केट जो है अपनी रेज़िस्टेंस को की तरफ जाए तो 46 और 47 देखिए ये 2 लेवल्स रह जाते हैं पीछे 46 और 47 का। आईएमएफ की न्यूज़ आती है तो यकीनन हमें इस चीज़ के बारे में पॉज़िटिव रहना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो 47 की तरफ जाएँगी।
लेकिन जब जाएँगी तब देखा जाएगा। फ़िलहाल जो है वो मार्केट के सामने जो रेज़िस्टेंस खड़ी है, जो काफ़ी बड़ी रेज़िस्टेंस है वो 46,000 की है। तो मेरा ये ख़्याल है कि 46,000 पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को सेल करना चाहिए। चाहे आप 10% ही सेल क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ सेल ज़रूर कीजिएगा। आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है, थोड़ी-सी इस पर बात करते हैं कोई 1 आध मिनट के लिए। अ, वीडियो अपलोड नहीं हुई, बहुत सारे लोगों का, दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने राब्ता फ़रमाया यार। आप पूछते हैं, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। आरएसआई जो है माशाल्लाह वो पॉज़िटिव है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें सिर्फ़ आपको 2 नहीं मेरे ख़्याल से शायद 1 ही होगी कि आप ये गौर फ़रमाइए। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आरएसआई पर काम करते हैं, ठीक है? वो बनाते हैं आरएसआई के 3 लेवल। एक वो बनाते हैं 70 का, दूसरा वो बनाते हैं 50 का, तीसरा वो बनाते हैं 30 का, ठीक है? अब ये 20-20 का फ़र्क होता है। 30 से 50 में 20 पॉइंट्स का फ़र्क होता है, 50 से 70 में 20 का फ़र्क होता है। उनका कहना ये होता है कि जब कोई भी शेयर या इंडेक्स जो है वो 30 या 30 के करीब हो, तो आप उसको बाय करें। फिर जब वो 50 या 50 के करीब हो, तो आप उसका कुछ ना कुछ ज़रूर सेल करें। ये आरएसआई की मैं जो है ना वो आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी। उसके बाद फिर उनका ये कहना होता है कि जिस वक़्त वो 50 क्रॉस कर जाए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मार्केट में एंटर ही उस वक़्त होना चाहिए, जिस वक़्त आरएसआई 50 या 50 से ऊपर हो, क्योंकि 50 पर आरएसआई को पॉज़िटिव कंसीडर किया जाता है। और फिर वो ये कहते हैं कि जिस वक़्त वो 70 पे जाए तो फिर सब कुछ बेच के इधर-उधर हो जाना चाहिए। अब इसकी क्या रीज़न है और इसके पीछे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें जो करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है। हमारी जो ज़्यादातर मामलात हैं वो प्राइस एक्शन पे चलते हैं। लेकिन चूँकि इंडिकेटर्स जो हैं वो भी, उनको भी जो है वो बिल्कुल नलिफ़ाई नहीं किया जा सकता, और बहुत सारे दोस्त अहबाब चूँकि इंडिकेटर्स पर काम करते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर ज़रा बात करते हैं। अब देखिए, मेरी ये एक ज़ाती राय है कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो 46,000 को टच करेगी, उस वक़्त जो आपका आरएसआई है, मेरा ये ख़्याल है कि वो 61 से 70 पे चला जाएगा। तो जब वो 60 से 71 पर चला जाएगा, तो लाज़िमन लोग पोज़ीशंस काटेंगे, प्रॉफ़िट टेकिंग होगी। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएसआई पर काम करते हैं, वो 70 के ऊपर चीज़ें सेल करेंगे। और सोशल मीडिया पर एक वो क्या कहते हैं, शोर-ओ-गोगा जो है ना, वो शुरू हो जाएगा कि जी मार्केट तो जी ओवरबॉट हो गई है जी, ओवरबॉट हो गई है जी। ठीक है ना? अब वो होती है या नहीं होती वो हमें नहीं पता। लेकिन चूँकि ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने आज जो है ना वो एक बार फिर दोहरा दिया है कि हमारा ये ख़्याल है कि जिस वक़्त मार्केट 46 पर जाएगी तो आरएसआई 70 पे होगी। तो लोग तो काटेंगे पोज़ीशनें, ये तो होगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि आपने क्या करना है। उसके बाद है जी मैकडी। मैकडी को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। राइट, मैकडी ने सानू उदों दसना जो चिड़ियाँ चेत वो क्या कहते हैं, चुग गई सारा कुछ। मैकडी जो है देखिए, ये इसने नीचे से प्याला बना दिया है। मेरा ख़्याल है कि कल का जो हिस्टोग्राम होगा वो पॉज़िटिव होगा। यहाँ से सिग्नल जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए, मज़े की बात ये है कि कल जिस वक़्त मार्केट का इंडेक्स जो है वो पॉज़िटिव होगा, ठीक है? अब ये 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई हैं। कभी-कभी ऐसा होता है। तो ये ज़रा दोनों साथ ही देख लें आप। अब देखिए, मज़े की बात ये है कि जो लोग मैकडी पर काम करते हैं, ठीक है ना? अब कल जिस वक़्त इंडेक्स जो है वो 46 पे जाएगा, तो आरएसआई तकरीबन 70 पर होगी, ठीक है? और यहाँ से ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को काट देगी, और जो आपका मैकडी है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट कर देगा जो कि बाय का सिग्नल होता है, ठीक है? अब जो लोग काम करते हैं आरएसआई के ऊपर वो बेचेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ओवरबॉट हो गई हैं, तो वो तो सेल करेंगे। और जो लोग एमएससीडी पे काम करते हैं वो बाय करेंगे। अभी अब आप लोग ये फैसला कर लीजिए
कि सर आप किस कश्ती के सवार हैं? आप मैकडी पर काम करते हैं या आप आरएसआई पर काम करते हैं? हम इन दोनों पे काम नहीं करते, ठीक है ना? हमने तो ये इंडिकेटर देखने से पहले ही कह दिया कि जी 46 पे हम तो हमारी ये ख़्याल है कि हमें कुछ ना कुछ बेचना चाहिए, वो हमारा प्राइस एक्शन है। अब ये दोनों इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, इनका फ़ैसला सर आप कर लीजिएगा। हम शायद इसके ऊपर ज़्यादा बात ना कर सकें। तो बस जी, अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह कल जो है वो कोशिश करेंगे थोड़ा तफ़सील से बात करने की। अल्लाह हाफ़िज़।